अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं मिक्स पकौड़ा, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको तफसील से बताने लगी हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले मसाले चाहिए होंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच यानी कि आधा चम्मच लेंगे। नमक हस्बे ज़ायका लेंगे, मैंने 1 चम्मच लिया है। ज़ीरा लेंगे 1 छोटा चम्मच। इसके अलावा यहाँ पर धनिया है, साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 छोटा चम्मच। इसके अलावा यहाँ पर मीडियम साइज़ की 2 प्याज़ें बारीक कट कर ली हैं और छोटी-छोटी कट की हैं। आलू 3 मीडियम साइज़ के बारीक और छोटे साइज़ में कट कर लिए हैं। इसके अलावा हमने मज़ीद और चीज़ें ली हैं। बेसन मैंने तकरीबन पाव के करीब लेना है। यहाँ पर 2 बार डालूँगी सोया के पत्ते और ये हैं हमारा धनिये के पत्ते 2 बड़े चम्मच। ये है मेरी मेथी 1 प्याली और यहाँ पर है पालक 1 प्याली। इसके अलावा पानी ले लिया है 1 ग्लास और ये है अनारदाना। अनारदाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अब आपने एक बाउल लेना है जिसमें आपने सबसे पहले डालना है बेसन। सबसे पहले बेसन और जो हमारे मसाले होते हैं उनको मिक्स किया करें, ताकि जब पकोड़ा आप बनाएं तो सारे पकोड़ों में इक्वल मसाला और टेस्ट आए। कुछ लोग होते हैं सबसे पहले सब्ज़ी डालते हैं, उसके ऊपर बेसन और मसाले डालते हैं, तो अच्छे से मसाला मिक्स नहीं हो पाता। सबसे पहले आपने बेसन डालना है, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है मसाले डालने के बाद, और उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसन मैंने पाव लिया है, इसलिए मैंने इसे 2 कप बेसन डाल दिया है। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये तकरीबन 5 अफराद के लिए पकौड़े बन सकते हैं। यहाँ पर हमने पानी थोड़ा लेना है। पेस्ट हमारा थोड़ा थिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पालक और मेथी में ऑलरेडी पानी है, क्योंकि हमने इन सब्जियों को अच्छे से काट के धो दिया था। धोने के बाद इनमें पानी बाकी रह जाता है। अगर आपको मेथी पसंद नहीं है तो आप मेथी ना डालें, लेकिन मेथी डालने से एक अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप ये टेस्ट ट्राई कर सकते हैं। इसमें कड़वाहट नहीं आती है, क्योंकि ये फ्रेश लीव्स हैं, तो फ्रेश लीव्स में इतनी कड़वाहट नहीं होती है। अच्छे से इसका पेस्ट बना लें, ताकि आप जब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करें तो आपका जो पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स कर लें वेजिटेबल्स को अपने साथ। अब हम डालेंगे इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें, जिसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सोया। सोया जो है बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट देता है। अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर धनिया पाउडर, धनिया के पत्ते डाल रहे हैं। इसके अलावा डालेंगे यहाँ पर पालक, 1 प्याली के करीब पालक डाल दी है। और ये है मेथी, ये भी फ्रेश लीव्स हैं, तो ये भी 1 प्याली ही ऐड कर दिया है मैंने। अब हमने इन सब को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारा हरा मसाला है डलने के बाद अच्छे से पहले बेसन से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज और आलू, और प्याज और आलू डालने के बाद हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे, लेकिन उसमें हम मिक्स करेंगे हाथों से। पकोड़े हमेशा लास्ट में हाथों से मिक्स किया करें, ताकि जितनी भी हमने इसमें सब्जियां डाली हैं उन सब में बेसन और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जो पकोड़ा है जैसे ही ऑयल में डालो तो टूट जाता है, या फिर कहीं कहीं नमक रहता है, कहीं कहीं मसाला नहीं आता है। तो क्या होता है कि मसाले को सबसे पहले बेसन में पेस्ट बनाएं, उसके बाद वेजिटेबल्स डालें, और वेजिटेबल्स डालने के बाद हाथों से मिक्स करें। ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े जल जाएंगे, और अगर ठंडा होगा तो पकोड़े बेसन छोड़ के अलहदा से ऑयल में मिक्स हो जाएंगे। आँच का ख़ास ख्याल रखें, लाइट ब्राउन होने या डार्क ब्राउन होने पे इन्हें निकालें। जो कलर आपको पसंद हो उस कलर पे आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा, क्रिस्पी बन जाएंगे, और क्रिस्पी बनने के बाद क्या होगा, आपके 5 से 6 घंटे तक पकौड़े क्रिस्पी ही रहेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म मज़ेदार पकौड़े तैयार हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।